मोबाइल चार्जर ख़राब होने का कारण है स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड की वजह से मोबाइल चार्जर ख़राब होता है। अगर स्विच बोर्ड में अच्छे से वायरिंग नहीं की होती उसके कारण से मोबाइल चार्जर ख़राब हो जाता है। और भी कारण हैं मोबाइल चार्जर ख़राब होने के, वो हम आपको बताएंगे और कैसे उसको सोल्व करें कि आपका मोबाइल चार्जर कभी ख़राब ही न हो। अब जो स्विच बोर्ड होता है उसमें 5 पिन सॉकेट होता है, स्विच लगा रहता है। जैसे हम चार्जर को लगाते हैं और इसको ऑन करते चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी जो वायरिंग होती है वो कैसे की रहती है वो हम आपको पहले दिखाएंगे। अब आप देख लीजिए, जैसे ये वायर आ गई है, ये आई है फेज और न्यूट्रल स्विच बोर्ड में। ये इधर लाल वाला आप देख रहे हो, ये है फेज। आपको दिखाई देगा ये स्विच के इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट हुआ, यहाँ लगा हुआ आपको दिखाई देगा ये। और न्यूट्रल वायर ये लगी रहती है इधर 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल पे। ऐसे लगी रहती है। अब इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा एक जंपर वायर, ये स्विच के आउटपुट से जा कर के और ये कनेक्ट होती है इधर 5 पिन सॉकेट के ये वाले टर्मिनल पे। ये ऐसे कनेक्शन हुए रहते हैं। अब इसके बाद अगर आप इसको आगे में 2 पिन टॉप लगाते हो तब भी कैसे लगा रहता है वो भी हम आपको बता देते हैं। अब ये 2 पिन टॉप हो गया। ये ब्लैक वायर न्यूट्रल और रेड वायर फेज। ये हैं बिल्कुल सिंपल कनेक्शन जैसे आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे अक्सर। अब इसके साथ आपको कुछ ऐड करना है वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। ये हो गया। अब ऐसे एक स्विच बोर्ड रहता है जिसमें हम पावर को देते हैं और उसकी पावर ऑन करके उसको चालू कर देते हैं। अभी पावर इसकी चल रही है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम चार्जर को लगाया, इसकी पावर को ऑन किया, अब इसमें क्या है स्पार्क होता है। स्पार्क होता है उसकी वजह से चार्जर ख़राब होता है, अचानक से स्पार्क होता है। और एक कारण होता है वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन। कई बार गांव हो या शहर हो आप देखते हो वोल्टेज जो होती है वो अप डाउन होती रहती है, जर्क आते रहते हैं वोल्टेज में। जब भी हाई वोल्टेज हो जाती है तब चार्जर ख़राब हो जाता है और कई बार हम लगाते हैं तभी चार्जर उड़ जाता है। उसका कारण होता है न्यूट्रल में फेज आ जाता है।
न्यूट्रल में हल्का हल्का फेज आता है। अगर आप कई बार देखोगे न्यूट्रल में भी हल्का हल्का जो टेस्टर है वो जलते रहता है जब लगा के देखते हैं। अब वो जो न्यूट्रल है वो प्रॉपर नहीं मिलता, इसके कारण भी चार्जर ख़राब हो जाता है। मोबाइल चार्जर ख़राब होने का कारण यही है कि न्यूट्रल में फेज मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रल नहीं आता है। अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या लगाओगे वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे ये स्विच बोर्ड की हमने वायरिंग किया है, आपको मोबाइल चार्जर वाले स्विच बोर्ड में ये लगाना है। आप देख लीजिए। अब आप ये वाली वायर को निकाल दीजिए ऐसे, इसको आप निकाल करके इसमें आप ले लीजिए एक 4 MFD का कैपेसिटर। ये 4 का कैपेसिटर है, ये आपका कूलर मोटर में लगता है। 4 का कैपेसिटर लेना है आपको। अब इसकी आपको जो वायर दिख रही है, तो एक वायर को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। एक यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए और ये वाली वायर को आप कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। अब जो है, अगर न्यूट्रल में फेज आता है, हल्का सा भी अगर फेज आता है, तब भी ये वोल्टेज को प्रॉपर देगा, यानी कि फ्लैक्चुएशन को यही इसी में कैपेसिटर में रह जाएगी। ये जो कैपेसिटर है ये सीरीज में लग गया है और वोल्टेज जो है वो उसको कांस्टेंट मिलेगी चार्जर को, इसकी वजह से ख़राब नहीं होगा। अगर न्यूट्रल में वोल्टेज आएगी तब भी ये प्रोटेक्ट करेगा। हाई वोल्टेज आएगी, मान लीजिए अचानक से 440 वोल्ट हो गई, तब भी प्रोटेक्ट करेगा। अब इसको आप आसानी से ऐसे स्विच बोर्ड में लगा दीजिए। ये बहुत आसान तरीके से लग जाएगा अंदर में। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको बंद कर दीजिए ऐसे, और 4 इसके बोल्ट आते हैं, स्क्रू, इसको लगा दीजिए। ये 4 आप लगा लीजिए ऐसे, ये हो गया। अब हम आपको इसको चालू करके दिखाएंगे। इसको पावर में कनेक्ट किया, इसको ऑन कर लिया हमने। अब इसमें लगा देते चार्जर और मोबाइल लेकर के आते हैं। मोबाइल चार्ज करके हम आपको दिखाएंगे। ये मोबाइल है, इसको चार्ज करेंगे और इसमें लगाया हमने ये चार्जर को, यहाँ कनेक्ट कर दिया और इसका स्विच को ऑन करेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए चार्जिंग दिखा रहा है और स्लो भी चार्ज नहीं होगा। जैसे आपका मोबाइल चार्जर काम कर रहा था वैसे ही करता रहेगा। बस ये क्या है, वोल्टेज से आपके मोबाइल चार्जर को प्रोटेक्ट करेगा। हाई वोल्टेज हो गई उसकी वजह से फ्लैक्चुएशन आएगी, उसकी वजह से अगर आपका मोबाइल चार्जर ख़राब हो रहा है तब नहीं होने देगा। बस आपको स्विच बोर्ड में लगाना है सीरीज में एक 4 MFD का कैपेसिटर, आपका काम हो जाएगा। अब आप इसमें जो स्विच बोर्ड बनाओगे ये वाला, इसमें आपको मोबाइल चार्ज ही करना है, मोबाइल चार्जर ही लगाना है और कोई इक्विपमेंट नहीं लगाना है। आप LED बल्ब भी लगा सकते हो, टीवी नहीं लगाना आपको, मोबाइल चार्जर के लिए ही। ऐसे आप अपने मोबाइल चार्जर को ख़राब होने से बचा सकते हैं। और बिल्कुल छोटा सा है। अब आप इसको कहीं भी साथ में रख सकते हो, कहीं भी जाते हो साथ में लेकर के जा सकते हो। चारों इसके बोल्ट स्क्रू लगा लीजिए, हो गया आपका काम। कहीं भी आप लगाओगे आपका मोबाइल चार्जर ख़राब होने का खतरा नहीं रहेगा। अगर कहीं आप ट्रैवल करते हो तब भी साथ में इसको रख सकते हो।